Hey, hello everyone. How are you all today? So yes, this is the third, you can say, video on or third part on the topic intensive practice for paper one. अगर आप paper one NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं then this would be the perfect chance for you to crack your examination while doing the most difficult questions. तो यहाँ पर जो मैं पेपर वन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ वी आर डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिसमें हम पेपर वन के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज एवरीथिंग अबाउट मी. अगर आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते सो माई नेम इज अदिति विनोद आर्या, दैट इज माई नेम, एंड आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड आई हैव अ टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 11 years एंड 6 years ऑफ टीचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो ये मेरी पूरी डिटेल्स हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट्स, येस, आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. आई एम वर्किंग ऑन अनअकैडमी फ्रॉम 2018 and since 2018, and I am having a very good experience working with students who are actually struggling to clear their particular NTA UGC NET or JRF examinations. अब there is a biggest offer from Unacademy जो मुझे नहीं लगता अगली बार आएगा या कभी होगा, because this is one of the biggest one. You get 49% off. This is actually true, but this is valid till 29 July 11:59. So this is something very very huge. So ये ऑफर में आपको 49% ऑफ मिलेगा. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड हियर, ये 24 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स आपको 24 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स मिलेंगे, 12 प्लस 3 मंथ्स, 6 प्लस 1 मंथ. आप कोई भी पैक चूज कर सकते हो. करंट प्राइजेस ये हैं, बट यू आर गोइंग टू पे ओनली दिस मच. सो द टोटल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, लाइक 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ, 7 मंथ का कोर्स जो 15,000 का वैल्यू है, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू पे 10,000 एंड यू आर गोइंग टू सेव 5,000 रुपीज immediately, 33% off. But if you go for 24 months, it is 49% off. So I highly suggest you to join Unacademy right now. अगर आप थोड़े भी डिलेमा में हैं तो just go through the classes, go through the reviews and just join here, because इतना बड़ा ऑफर आपको अगली बार नहीं मिलेगा. आई एम वेरी श्योर. अनअकैडमी कई बार 20% ऑफ लाता है, 30% ऑफ लाता है, बट 49% इज समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. सो मेक श्योर यू कैन अवेल द ऑफर एंड गेट अ फ्री एक्सटेंशन ऑफ 6 months. ठीक है, तो ये भी आपको मिल सकता है. सो मेक श्योर यू डू दिस. यू कैन यूज दिस बाई यूजिंग माई रेफरल कोड. अगर अदिति लाइव रेफरल कोड यूज करोगे आपको 49% डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज वेरी ह्यूज. एंड यू कैन कॉल दिस नंबर 8585858585 फॉर मोर डिटेल्स. अगर जैसे रेफरल कोड काम नहीं कर रहा या आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा या यू आर हैविंग ट्रबल्स विद द पेमेंट्स, यू कैन जस्ट कॉल देम एंड गेट मोर डिटेल्स ऑन दैट. ओके, सो मेक श्योर you join Unacademy today. Okay, now this is the success batch. We have started this as on July 27th, right? जहाँ पर Alisha ma'am would be taking 5 different units, I would be taking 5 different units, and we will be completing the entire 10 units of paper 2 commerce. So this would be have started from 27 July, and of course you can use Adit Live referral code to avail 49% discount today. So make sure you remember that. अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन वी नीड टू डू टुडे. वन सेकेंड. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, मुझे पता है, बट ये इंपॉर्टेंट है. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको पता करने हैं, इनकरेक्ट नहीं. आपको सही कथन पहचानने हैं. ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए. मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी. Okay, so this was a very easy question. अब देखिए, assembler, I'll just use a pen here, 1 second. Yes, assembler converts assembly language into machine language. This one is true. Okay, bridge is a communication processor that connects a number of local area network. No, it is gateway. ठीक है,
ब्रिज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, तो ये हो गया फॉल्स. ओके. कंपाइलर ट्रांसलेट्स कन्वर्ट्स हाई लेवल टू लो लेवल मशीन लैंग्वेज, कंपाइल्स द एंटायर वन. ठीक है, तो यस ये कंपाइल करके करता है, एंटायर सोर्स पेज करके करता है, तो ये भी ट्रू हो गया. इंटरप्रिटेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन. ठीक है, ये भी ट्रू हो गया. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर फिजिकली हैंडल्ड. नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर. ठीक है, तो यहां पर ट्रू 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 के तीन ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4. सो 1, 3, 4 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ईजी तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आई विल गिव यू 30 seconds फॉर दिस. ओके. यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, मुझे पता है मैंने 30 seconds नहीं दिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग हियर. लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने हैं, कुछ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने हैं, बट यहाँ पर कॉमन चीज़ है 149 जो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब अगर आप 149 कैलकुलेट कर लोगे तो आपको सेकंड का आंसर पता चल जाएगा और फोर्थ का आंसर पता चल जाएगा. क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन अलग अलग दिए हैं, तो ऑफकोर्स इन दोनों में से डेफिनेटली एक ही सही होगा. ठीक है, तो अब पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा पॉइंट क्यों ले रही हूँ. ठीक है, 149 हम डिवाइड करेंगे 2 से. सो 2 7 14, 2 4 8, एक बच गया. 2 3 6, एक बच गया. 2 7 14, एक बच गया. 2 1 2, 2 8 16, 1. 2 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, मैं वापस यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ. आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. 149. ओके. 2 7 14. ओके. 2 2 4. Sorry, 2 4 8. I have to erase this. 1 second. ओके, तो ये हो गया 1. फाइन. अब 2 3 6, एक बच गया. 2 7 14, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर मैंने 1 गलत लिख दिया था, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ. 2 1 2, एक बच गया. 2 8 16, एक बच गया. 2 9 18, कुछ भी नहीं बचा. 2 4 8, एक बच गया. 2 2 4, कुछ भी नहीं बचा. 2 1 2, कुछ भी नहीं बचा. हम नीचे से ऊपर लेते हैं. सो सॉरी अबाउट द स्लैंट लाइन. 1 0 0 1 0 1 0 1. दिस इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो B इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द रॉन्ग. राइट, बट आप ये देखिए कि फोर्थ ऑप्शन कहाँ कहाँ पे आ रहा है. B में आ रहा है, C में आ रहा है और D में तो ऑफकोर्स आ रहा है. ठीक है, तो क्योंकि फोर्थ गलत ऑप्शन हो गया तो B C D तीनों गलत हो गए, A आंसर सही हो गया. अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने सेकंड और थर्ड को कैलकुलेट भी नहीं किया, बट व्हेन आई वाज वेरी श्योर कि भाई इन चारों में से दिस इज डेफिनेटली राइट, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. ठीक है, तो मैं जो भी ऑप्शंस इसके साथ आ रहे हैं उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ. दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. कई बार बच्चे कहते हैं कि दे आर नॉट एबल टू, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या बेसिकली उन्होंने पूरे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं किए थे, 3-4 क्वेश्चंस मिस हो गए थे, 10 क्वेश्चंस मिस हो गए थे, क्वेश्चन बहुत लेंदी था. तो ये क्वेश्चंस जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए दैट इट विल सेव योर टाइम, वो आपका टाइम सेव करें. तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ट्रिक थी, बट इट कुड हैव सेव्ड एटलीस्ट 2 to 3 minutes इन योर एग्जामिनेशन विच आर वेरी वेरी क्रूशल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
कई बार जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मिनट में 2 सॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पर एट द कॉस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन ओके यू कैन सॉल्व 3 क्वेश्चंस एट द सेम टाइम गिविंग राइट आंसर्स। तो याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods helps improve academic communication? So academic communication के लिए कौन से methods better रहते हैं? ठीक है, now try to understand that this is a previous year question, ये जून 2020 का क्वेश्चन है। अब क्योंकि आप टिपिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं, नाउ यूल अंडरस्टैंड के क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम होते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड आई गिव यू 30 seconds, देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द आंसर। Okay, so which of the following methods helps to improve academic communication? Let's see, preference to vertical communication, ये हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, तो मैं इसको इग्नोर करने वाली हूँ। Training individual students in communication skills, yes, this would definitely help। तो मैं वो चीज़ें टिक कर रही हूँ जिसमें मैं पक्का श्योर हूँ कि ये होगा ही होगा, या पक्का श्योर हूँ कि ये नहीं होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग टू मच जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। रिकॉग्नाइजिंग कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ऑप्टिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी इन यूजिंग कल्चरल सिंबल्स, ये नहीं हो सकता, तो ई वाला ऑप्शन तो मैं लूंगी ही नहीं। तो जहाँ जहाँ ई है वो मेरे लिए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2nd and 4th। अब रही बात ए और बी की, इफ आई से C would be the right answer, like B, C, D, because B सही है, C सही है, D भी सही है। Restricting too much generation of information, yes, because right now हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो चुकी है, सब में ओवर इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से आपको कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। दैट इज़ वाई वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट टू मच जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो B, C, D राइट आंसर्स हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जून 2020 का क्वेश्चन है, सो रीड दिस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर। Okay, everyone. Now, which of the following the statements is correct? ये पूछा है। NKN stands for न्यू नॉलेज नेटवर्क, जी नहीं, ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है आप एलिमिनेट कर सकते हो। MOC ऑफलाइन कोर्स है, जी नहीं, ऑनलाइन कोर्स होते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दिस इज ट्रू। Clock rate of CPU is measured in gigabytes, no. Param Shivai is a supercomputer, yes, it is true. So C and E is the right answer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजीली ये हो जाएगा आपसे, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हाँ प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, बहुत ही सिंपल। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट हो रहा है या बहुत ही टेंशन हो रही है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया में नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, को एग्जिस्टेंस हो सकता है, बट इमोशनल वेरिएंट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता तो कोई बात नहीं,
अगर आप नोटिस करेंगे तो बुद्धिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, कॉपरेशन में बिलीव करते हैं. तो अगर इन दोनों में से आपको एक आंसर भी आ जाता है, यू वुड हैव इजीली गॉट द राइट आंसर. दैट ऑप्शन नंबर बी इज 3, राइट, बट ए का भी 3 है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज फर्स्ट. सो सेकेंड इज द राइट आंसर. तो ए का हो जाएगा 4, दैट इज rhetorical devices, and Chinese would be coexistence of binary oppositions, right? So here this is the right sequence, I could say. A का 4th, B का 3rd, C का 1st and D का 2nd. आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, because this is the question which is asked in the year 2020. Okay, next question. Match list 1 with the list 2. This is one of the easiest questions you can ever get in NTA UGC NET exam. NTA UGC NET exam में इससे ज़्यादा easy तो आपको शायद ही मिलेगा, ठीक है? So just go through this once. Okay, now let me explain you this particular question. इनपुट डिवाइस, ऑफकोर्स माउस होगा. इनपुट डिवाइस में माउस के अलावा ऑप्शन ही क्या बचता है? आउटपुट में मॉनिटर है, सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस आएगा, वेब ब्राउजर में क्रोम आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर होगा ए का 3rd, ये वाला, बी का 4th, C का 2nd और D का 1st. So this was a very easy question, everyone. Next question. Identify the correct sequence of the media production process. Mass media communication से related question है. So read this carefully and then answer. Okay. अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी नोट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले यू रिक्वायर व्हाट? यू रिक्वायर प्लानिंग. तो सबसे पहले आएगा प्लानिंग. और अगर आपको सीक्वेंस नहीं बैठ रहा तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लानिंग का लास्ट पार्ट होगा फीडबैक एनालिसिस या फीडबैक, राइट? सो ये दो ऑप्शंस भी अगर आपको पता हो तो भी आपके आंसर्स आधे हो जाते हैं. कैसे? कि या तो ऑप्शन सेकंड होगा क्योंकि बी और ई इसी में आ रहा है, या ऑप्शन फोर्थ होगा. तो फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन का तो चांस ही नहीं बनता. यस, सो फर्स्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं. अब प्लानिंग के बाद हम कंटेंट प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा. सो द करेक्ट सीक्वेंस वुड बी आंसर नंबर 4th, बी, ए, सी, डी और ई. ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, we can start with this particular this particular match the following. This was also a 2020 previous year question. Very simple again. ओके, इमेज को आप JPEG के फॉर्मेट में करते हो, राइट? वीडियो वुड बी MPEG, सॉरी, ऑडियो वुड बी MP3 ऑफ कोर्स, एंड वर्ड वुड बी डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd, डी का 1st. सेकेंड इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. आई विल गिव यू 30 seconds. जस्ट गो थ्रू दिस.
ओके 30 सेकेंड्स हैज पास्ड. सो सर्च इंजन ऑफ कोर्स इनमें से आप किस पे सर्च करते हो? गूगल क्रोम पे सर्च करते हो. जॉब ओपनिंग्स अगर आपको देखनी है तो naukri.com. ईमेल है आपका जीमेल एंड ई कॉमर्स है ऑफ कोर्स अमेजॉन. सो ए का आएगा ऑप्शन नंबर 3, बी का आएगा ऑप्शन नंबर 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड. दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो. अगर इसमें से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे मेंशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू पीपल. ओके, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी एंड गेट द डिस्काउंट टुडे एज इट इज़, वरना आप बहुत रिग्रेट करोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, बिकॉज इतना बड़ा ऑफर अनअकैडमी हर रोज़ नहीं देता. राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. स्टडी हार्ड एवरीवन. बाय.